नाज़रीन, आज हम गंधारा आर्ट विलेज टेक्सला में मौजूद हैं। टेक्सला के हवाले से मैं अपने नाज़रीन को बताते चलूँ कि ये वो कदीम तरीन शहर है जो राजा अम्बी का पाया तख्त था। 223 साल कबल मसीह यहाँ पे जब सिकंदर आज़म आया तो इसी मकाम पे राजा अम्बी और सिकंदर आज़म के दरमियान दोनों फ़ौजें आमने सामने थी। मुज़ाकरात हुए और फिर वो दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ गए। तो आज 223 साल कबल मसीह के राजा अम्बी के शहर में हम मौजूद हैं और गंधारा तहज़ीब के हवाले से गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि इस तहज़ीब को हाईलाइट करने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पे इसको प्रेजेंट करने के लिए गंधारा आर्ट विलेज का क्या अमल में लाया गया है। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि मुख्तलिफ़ वर्कशॉप्स हैं जिसमें मार्बल का वर्क जारी है, उसमें स्टूपास भी बनाए जा रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाए जा रहे हैं और दीगर चीज़ें मार्बल से बना के इंटरनेशनली वो पेश की जा रही हैं और मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में हमारे लिए वो एक मुल्की तौर पे बड़े सरमाए के हसूल का सबब बन रही हैं। और फिर एक मार्केट जो है वो हमारी जो इन अध्ययन के मुतल्लिक लोग हैं, ममालिक हैं, वहाँ पर भी बन रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे गौतम बुद्ध साहब का मुजस्मा और उस दौर की याददाश्तें एक वेलकम बोर्ड के ऊपर लगाई गई हैं। इसी तरह हम आगे चल के मुख्तलिफ़ वर्कशॉप्स में अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि कैसे आर्ट वर्क हो रहा है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये इस सारे सेटअप का बुनियादी मकसद है और ये पंजाब गवर्नमेंट ने एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है जिससे इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो है वो इस हवाले से बिज़नेस बढ़ेगा और बहुत सा ज़र मुबादला आएगा। ये मार्बल का रॉ मटेरियल है, मुख्तलिफ़ कलर्स में पड़ा हुआ, अपने नाज़रीन को ये दिखा दें। यहाँ से फिर वो पीसेस बन के फिर अंदर वर्कशॉप्स में जाते हैं और फिर वहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें इस पे काम होता है। अभी आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ पत्थर तराशे भी गए हैं। तो अभी चलते हैं वर्कशॉप्स की तरफ। जी, ये इसका मास्टर प्लान है और इस हवाले से मोहसिन अली साहब हमें आगाह करेंगे। जी मोहसिन भाई। हमारे पास गंधारा आर्ट विलेज का मास्टर प्लान है। हमारे पास 21 वर्कशॉप्स मौजूद है इस गंधारा आर्ट विलेज के अंदर, जहाँ पे मुख्तलिफ काम हो रहे हैं। हर वर्कशॉप के अंदर मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट्स और स्कल्पचर्स और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पिलर्स और फाउंटेन्स और प्लांटर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे ट्रेनिंग हॉल मौजूद है जहाँ पे हमारे आर्टिजन्स की ट्रेनिंग्स होती हैं, जिनको मॉडर्न कट के बारे में मॉडर्न टूल्स से जो है वो उनको ट्रेन किया जाता है कि हम अपने वक्त के तकाज़ों को कैसे पूरा कर सकते हैं, इंटरनेशनली मार्केट को किस तरीके से हम मीट कर सकते हैं उन स्टैंडर्ड्स को। तो ट्रेनिंग हॉल हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास गंधारा आर्ट विलेज के अंदर एम्पोरियम मौजूद है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स बनती हैं हमारे पास, जो एंटीक हैंडीक्राफ्ट्स बनती हैं
और डिफरेंट जो भी स्टोन से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं लोग, तो वो वहाँ पे डिस्प्ले किया गया। डिस्प्ले की जाती हैं, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे भी लेके जाते हैं। इसके सही। अलावा हमारे पास यहाँ पे 2 पूल्स हैं और जो है वो हमारे पास 4 जो है वो स्मॉल गार्डन्स लैंडस्केप्स हैं सही। जो हमारे टूरिस्ट जो इंटरनेशनली यहाँ पे आते हैं और हमारे जो विजिटर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान यहाँ पे आते हैं, उनके लिए बनाया गया है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ये जी बड़ी बड़ी मशीनों पे पत्थरों के साथ काम किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, पत्थर को गोलाई में किया जा रहा है और कुछ चीज़ बनाने के लिए कारीगर उसको तराश रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी मशीन पे एक पत्थर जो है उसको एडजस्ट करके उसको एडजस्ट करके कुछ चीज़ें बनाई जा रही हैं। और ये मैं अपने नाज़रीन को दिखाता चलूँ, ये चीज़ें बन के तैयार हो चुकी हैं। ये 2 फाउंटेन पड़े हुए हैं। ये कुछ इनको क्या बोलते हैं, कुछ जो है वो लंगरी, कुछ ये लंगरी जो मकामी ज़ुबान में, और ये हमाम जैसा भी इनके उर्दू में कहा जाता है। ये चीज़ों को पीसने का काम आता है। तो इसी तरह ये बॉल्स बनाए गए हैं। ये कुछ चीज़ें अभी मेकिंग के मराहल में हैं। अभी ये देखिए, ये भी कटिंग करके फिर उसको पॉलिश किया जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा। ये भी मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने स्टोन्स काटे हुए हैं। तो ये मार्बल स्टोन्स के हवाले से यहाँ पे 21 वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे ये काम होता है। और वर्कशॉप की नंबर 3 हमने आपको विजिट करवाई। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। ये जनाब अभी हम एक और वर्कशॉप में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ चीज़ें मार्बल से बनाई जा रही हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये मार्बल को ब्लैक कलर की कोई चीज़ बनाई जा रही है, मार्बल को तराशा जा रहा है। ये जो रोटी पकाने का चक्का बेलना होता है वो बनाया जा रहा है जी। इसी तरह यहाँ पे कारीगर कुछ चीज़ें बना रहे हैं। अभी एक भाई को मैं फोकस करूँगा, वो ये छोटी जो लंगरी जिसको बोलते हैं, या अच्छा हाँ, और ये रॉ मटेरियल में अभी हैं जिनको फाइनल या फिनिशिंग की जाएगी, इनको पॉलिश किया जाएगा। ये अभी तराशने का अमल जारी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है जिससे काम जारी है बनाने का। और यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन को दिखाता चलूँ कि ये कुछ चीज़ें पड़ी भी हुई हैं। और ये खरल जो हकीम लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर प्याले हैं, फिर मार्बल के कप्स हैं। ये मार्बल के कप्स पड़े हुए हैं। इसी तरह एस्ट्रे पड़े हुए हैं। इसी तरह जनाब बेसेस, गुलदान पड़े हुए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बना के डिस्प्ले भी यहाँ पे की हुई है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले किसी वर्कशॉप में। ये जी पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन की मॉडल वर्कशॉप है। और जितने भी काम होते हैं वो यहाँ पे किए जाते हैं। ये भी एक भाई जो है वो फिनिशिंग कर रहे हैं मार्बल की, ये कुछ चीज़ें बना रहे हैं। दूसरे भाई मैं आपको दिखाता चलूँ, वो भी इस पे काम कर रहे हैं मशीन पे। ठीक है, और ये इनका रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। ये कुछ चीज़ें इन्होंने फाइनल हो गई हैं, कुछ तैयारी के मराहल में हैं। ये भी फाउंटेन है, ये भी फाउंटेन है। इसी तरह कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, ये एंटीक हैंडमेड है जिस पे ये सारा हाथ से काम हुआ है और कैलीग्राफी हुई है। ठीक है, और इसी तरह ये यहाँ पे
इन्होंने जो है वो इस के हवाले से एक नोट दिया है जर्नी का, इसका अ जर्नी बाय गंदारा आर्ट विलेज टेक्सला फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू इनिशियल इंस्टॉलेशन द मार्बल डेकोर प्रोजेक्ट एट गंदारा पंजा साहब stands as a masterpiece of devotion and craftsmanship. Skilled artisans of Gandhara Art Village, Texla, transformed raw stones into timeless beauty through. ये सर एक इसके लॉन का एक खूबसूरत व्यू, ये यहाँ पे जो है वो बनाए गए हैं और ख़ूबसूरत मंजर कशी करके लाइटिंग्स भी की गई है। यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए, विज़िटर्स के, जो यहाँ पे इंटरनेशनल विज़िटर्स आएंगे हमारे पास या लोकल, उनके बैठने के लिए भी धूप में बैठने के लिए ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता, ये जी मुख्तलिफ़ वर्कशॉप्स हैं। सारी वर्कशॉप्स तो विज़िट करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा क्योंकि 21 वर्कशॉप यहाँ पे काम कर रही हैं, जिसमें बहुत सारे हाथ जो है वो काम करके, तो ये हमारे लिए बैरून मुल्क चीज़ों की को बेचने और बहुत सा सरमाया हासिल करने का सबब बन रहे हैं। तो मोहसिन भाई से मैं ये पूछूंगा कि मोहसिन भाई, यहाँ पे 21 वर्कशॉप्स में कुल कितने लोग काम कर रहे हैं? हमारे पास गंधारा आर्ट विलेज में अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 100 आर्टिजन्स काम करते हैं। हर वर्कशॉप के अंदर जो है वो कम से कम 7 से 8 लोग काम करते हैं और हर वर्कशॉप के अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स बनते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं। सही। कोई लैंप्स बना रहे हैं, कोई लंगड़ी बना रहा है, कोई चक्का बेलना बना रहा है, कोई फाउंटेन्स बना रहा है, कोई बेंचेस बना रहा है, कोई फायर प्लेसेस बना रहा है। सही। तो डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट्स हमारी इस वर्कशॉप्स के अंदर हमारे 100 आर्टिस्ट जो हमारे स्किल ट्रेंड आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये वर्कशॉप नंबर 8 में अभी हम अंदर जाने लगे हैं। यहाँ पे भी कुछ काम हो रहा है, तो यहाँ पे भी दोस्त मशीनों पे इसकी कटाई मार्बल की और रगड़ाई में मसरूफ़ हैं। ये रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, अभी इससे ये चीज़ें बनाई गई हैं। ये इनके शोकेस में भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो इन्होंने डिस्प्ले की है। नाजरीन, विज़िट करते करते हम अब पहुंच गए हैं गार्डन एरिया की तरफ, और यहाँ पे हॉस्टल है, डिस्पेंसरी है, एडमिन ब्लॉक है और म्यूज़ियम है हार्टेज का। ये मैं आपको गार्डन दिखाता चलूँ। माशाल्लाह पपीते के पौधे, दरख्त लगे हुए हैं और उन पर ज़बरदस्त फल लगा हुआ है। और ये जो है एक स्टूपा यहाँ पे, इसमें इसको क्या कहेंगे जी? ये बुद्धा का स्कल्पचर है। ये बुद्धा का जो है वो स्कल्पचर है और इसको मैं ज़रा क्लोजली अपने नाज़रीन को दिखाऊंगा कि ये मेरा ख्याल है फाउंटेन इसमें। अच्छा, ये जनाब एक फवारा है और फाउंटेन बना हुआ है और इसमें पानी आता है जब ये चलाया जाता है। चारों तरफ लाइट्स लगी हुई हैं और बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। वो कहते हैं कि इसको हम ज़्यादातर रात में चलाते हैं, इसका नज़ारा और ही दिलफरेब हो जाता है। तो ये जनाब गौतम बुद्ध साहब को हमारा सलूट है। ये यहाँ पे हज़ारों साल कबल इन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन की और फिर जो बुद्ध मत मज़हब है ये उसके बानी थे, और जो इनकी तालीमात जो हैं वो बहुत ज़्यादा करीब हैं इल्हामी किताबों के, शरीयत के। उस वक़्त
गौतम बुद्ध साहब ने जब यहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन की, उसके बाद उन्होंने जो तालीमात दी, उसमें सबसे अहम चीज़ यह है कि गौतम बुद्ध साहब ने फरमाया कि दुनिया दुखों का घर है और दुख ख्वाहिशात से जन्म लेते हैं। हम ख्वाहिशात पर काबू पाकर दुखों को कम कर सकते हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला उन्होंने उस वक़्त, आज से कोई 2000 साल, कम से कम 2000 साल कबल ये फार्मूला दिया था कि अगर कोई खुश रहना चाहे तो वो ख्वाहिशात को कम करे, ख्वाहिशात पर काबू पाए। क्योंकि एक शायर ने ख्वाहिशात के बारे में बड़ा ज़बरदस्त कहा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। ये भी एक खूबसूरत दरख्त, ये किस चीज़ का दरख्त है मोहसिन भाई? अच्छा, ये भी एक खूबसूरत दरख्त है। ये इसको ये सिट्रस का जो है वो हम कह सकते हैं। तो इस पे माशाल्लाह बहुत फल लगा हुआ है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं एम्पोरियम की तरफ, तो अपने नाजरीन को उसका भी विज़िट करवाएंगे। लें जी, हम मोहसिन भाई के साथ चलते चलते एम्पोरियम में आ गए हैं, तो अंदर का विज़िट आपको करवाते हैं। ये जी मैं अपने नाजरीन के लिए एक ओवरव्यू पेश कर रहा हूँ। ये जो 2 पहाड़ियाँ हैं जिनके दामन में गंदारा आर्ट विलेज मौजूद है, ये मोड़ा मुरादू की तारीख़ी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग मेडिटेशन के लिए बरसगीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आते होते थे और यहाँ पे वो मेडिटेशन या चिलाकश होके तो इबादत में वक़्त गुजारा करते थे। तो अभी खूबसूरत व्यू मेरे नाजरीन के लिए, एक ये पहाड़ी है, एक ये है, और ये खूबसूरत कंपाउंड जो 35 कनाल पे मुश्तमिल है, एक ज़बरदस्त कावश है और एक ज़बरदस्त चीज़ बनाई गई है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के तावन से, गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से। इससे जो है वो बिज़नेस के नए मौके मिलेंगे इंटरनेशनली, और बहुत सा ज़र मुबादला मुल्क के अंदर लाने में मदद मिलेगी, जिससे मुल्क की इज्तिमाई तरक्की में इजाफ़ा होगा। तो हेड्स ऑफ टू CM पंजाब मैडम मरियम नवाज शरीफ, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इस अदारे को एक प्रोजेक्ट दिया पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को कि वो यहाँ पे इसको इंस्टॉल करें और इससे इंटरनेशनल मार्केट में हमें बहुत सा काम मिलेगा, बहुत सा सरमाया आएगा मुल्क में, और कारीगरों को जो इस सनत से वाबस्ता कारीगर हैं उनको मुसलसल रोज़गार के मौके मिलेंगे। आएँ म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। ये जी हम अब आगे हैं म्यूज़ियम में, और ये तरतीब के साथ जिस तरह से तहज़ीब व तमद्दुन ने तरक्की की, इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ उसको प्लेस किया है। तो ये सबसे पहला पॉइंट जो है वो प्री अचीवमेंट पीरियड जो है ये 600 साल BC से 1500 तक का है। ये वो तहज़ीब है जब पत्थर से ज़रूफ़ बर्तन बनाए गए, जिसमें देगचियाँ, डोंगे, कड़छियाँ और मुख्तलिफ़ चमचे वगैरह बनाए गए। फिर उसके बाद 330 से 600 तक का जो है वो पीरियड है। तो इसमें भी तहज़ीब ने तरक्की करते करते और इसमें जिद्दत लाए और कंस्ट्रक्शन में आ गए। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने पत्थरों से घर बनाए, दीवारें बनाई। फिर यहाँ पे जो है वो आ जाता है 185 BC से 322 का जो है वो मौर्यन पीरियड, और इसमें ये डेवलपमेंट्स हुई, आर्ट में तरक्की की, और जनाब ये चीज़ें उन्होंने बनाई, और इंसानी माशरा यहाँ पे
तरक्की करता गया। फिर आगे पीरियड है इंडो ग्रीक पीरियड जो है वो 50 BC से 185 ईस्वी तक है, और इसमें जो है वो इंसानों ने उस वक़्त जो है ये तरक्की की और मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई, अपने तहज़ीब व तमद्दुन को बेहतर किया और इबादत गाहें बनाई। ये जनाब उसके बाद मैचर कुशन पीरियड है, ये C 100 से 300 तक है, और इसमें लिखा है कि दिस वाज द गोल्डन एज ऑफ गंधारियन आर्ट अंडर द कुशन एम्पायर, स्पेशली कंशका स्कल्पचर रीच्ड इट्स हाईएस्ट refinement with the serene idealized Buddha and Buddhistic figures curved in the fine grayish shades or graceful drapery floods and folds and richly detailed narrative panels, stucks and gilding became common। और इसी तरह अगले पीरियड पे हम जाते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें बनाई गई, दीवारें बनाई गई और इंसानी तहजीब सिविलाइजेशन की तरफ स्टेप बाय स्टेप जाती रही। तो ये अर्ली इस्लामिक पीरियड है, ये भी 1200 से 1000 से 1200 तक का है। और यहाँ पे ये तरक्की की और करेंसी भी आई। मैं मौसम भाई से कहूँगा कि ज़रा हमें इसको एक्सप्लेन करें कि ये करेंसी है और ये क्या किस चीज़ पे बनी है। एक्चुअली जो उनके मुख्तलिफ सिक्के वो जिस भी अहद में दौर में जो चीज़ चलती रही गई है उसको पोर्ट्रेट करने की कोशिश की गई है। और एक्चुअली इससे जो बहुत बड़े जो 4000 साल की हमारी तारीख है गंधारा की, इसको ये एक वेव के अंदर जो है वो पीरियड वाइज डिवाइड किया गया है और चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, ये अगला पीरियड आप हमें ज़रा एक्सप्लेन करें। ये टेराकोटा एंड पोर्ट्री जो है वो मतलब कि इस एरा के अंदर जो है वो पोर्ट्री ने बहुत ज़्यादा अरूज देखा दुनिया के अंदर कि यहाँ से हमारे इस रीजन से जो है वो स्टोन के अंदर स्पेशली चीज़ें बन के, तो ये चूँकि कदीम सिल्क रूट है शराय रेशम, तो यहीं से जो है वो चीज़ें जाती रही हैं। और जो हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो स्टोन क्राफ्ट की जो इस खत्ते की प्रोडक्ट्स थी वो जो है वो यहाँ ग्रीक तक गई, इसलिए जो है वो हमें गंधारा के अंदर पर्शियन इन्फ्लुएंस भी मिलता है और ग्रीक इन्फ्लुएंस भी मिलता है, और जो उनके पैटर्न्स थे बाद में जो है वो भी इसके अंदर ऐड हुए। अच्छा, ये आगे जो आखिरी हमारा वो माइलस्टोन है, ये जी कॉलेज ट्रेडिशन जो है, और इसमें जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें इंसानी तहजीब ने तरक्की करते हुए बनाई। सर मौसम भाई इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। कॉलेज ट्रेडिशन ये हमारा ये जो हमारा काइनिज पीरियड के नाम से हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो जो सिक्के हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा रूज पकड़ा और बहुत ज़्यादा जो है वो हमें इन सिविलाइजेशंस के जो हमारे म्यूजियम्स के अंदर एंटीक्स पड़े हुए हैं वहाँ से दरियाफ्त भी हुए कि ये ट्रेड जो करते थे अपनी जो अपना सिस्टम जो था इनका इकोनॉमिकल, वो ये सिक्कों के जरिए जो है वो ट्रेड करते थे, और हर सिक्के के ऊपर जो है वो उसकी चीज़ें ऐड होती थी और हर सिक्के की जो है वो अपनी वैल्यू होती थी और लोग उसके साथ ट्रेड करते थे चीज़ें खरीदने के लिए। इधर उधर जब जाते थे तो वो सिक्कों के बदले जो है वो चीज़ें मिलती थी। तो ये हमें बहुत कदीम जो है वो ज़माने के अंदर उस वक्त भी करेंसी का कॉन्सेप्ट था। एक्जैक्टली जो हमें ये जो कॉइन्स हैं, ये जो हमें कॉइन ट्रेडिशन है, ये हमें यहाँ से मिलता है, हमें इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें मिली हैं। हमारे म्यूजियम्स के अंदर भी बहुत सारे सिक्के पड़े हुए हैं जो इन सिविलाइजेशंस ने अपने ट्रेड के लिए जो है वो कॉइन्स को यूज़ किया। तो हमें इसके जो है वो पुख्ता सबूत मिलते हैं कि इन्होंने जो है वो 2000 साल पहले भी जो है वो कॉइन्स के अंदर इन्होंने ट्रेड किया। बहुत थैंक यू। आए आगे चलते हैं। अभी हम हैंडीक्राफ्ट्स के शोबे में आगे हैं, जो पोर्शन जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं। तो मौसम भाई से मैं कहूँगा कि वो ज़रा इनको एक्सप्लेन करें। जी मौसम भाई। सर ये स्टोन से बनाई गई तमाम जितनी प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही हैं ये स्टोन से बनाई गई हैं, और ये सब के सब जो प्रोडक्ट्स हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह गंधारा आर्ट विलेज टेक्सटाइल में बनी हैं। और मैं ये कहता हूँ कि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का ये बहुत बड़ा स्टेप है हमारे आर्टिजन्स को एम्पावर करने के लिए और इस स्टोन हेरिटेज को जिंदा रखने के लिए। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री का ये बहुत बड़ा स्टेप है। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक छत के नीचे हमारे पास डिफरेंट स्टोन्स के अंदर डिफरेंट कलर्स के अंदर डिफरेंट जो है वो हमारे पास जितने भी आप आर्टिकल देखें यहाँ पे मौजूद हैं। ये सब के सब गंधारा आर्ट विलेज में बनाए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 100 आर्टिजन्स हमारे पास यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हमारे पास स्टोन के अंदर बनाई जा रही हैं। हम सिर्फ टेक्सटाइल स्टोन में काम नहीं कर रहे, हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ये जंगल ग्रीन भी है, ये वेरोना भी है, सिल्की भी है, ज़ियारत भी है, और इसके अलावा हमारे पास ऑनेक्स भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जितने स्टोन्स अवेलेबल हैं गंधारा आर्ट विलेज जो है वो उनको एंगेज कर रहे हैं। हम डिफरेंट जगहों से पत्थर यहाँ पे लेकर आ रहे हैं और जहाँ पे उनको हैंडीक्राफ्ट्स में जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रेडिशनल एलिमेंट्स के साथ साथ जो मॉडर्न प्रोडक्ट्स हैं बनाया गया है जो कि हमारे KPK की आइडेंटिटी है। जी बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह गंधारा आर्ट विलेज अपने कल्चर को और हेरिटेज को ज़िंदा रखने में पेश है। सही। इसी तरह ये कुछ
ये ऑनेक्स मॉडल के अंदर हमारे पास डिफरेंट है वो ये ग्लास है, ये हमारे पास बाउल्स हैं और इस तरीके से डिफरेंट रैक्स बने हुए हैं और सही। डिफरेंट है वो देखो आर्टिकल्स यहाँ पे रखे गए सही हैं। हो गया। तो ये सब के सब जो है गंधारा Thank you, thank you. आर्टिस्ट हैं ये सही। उन्होंने जो है वो अपने हाथ से लाइट्स की जो कमी महसूस की जा रही थी भाई ने लाइट्स ऑन कर दी हैं। ये बादशाही मास्क का है, सिंपल बनाया गया है, शील्ड टाइप। इसी तरह सुवीनियर्स भी इनको कह डिफरेंट सकते हैं। सोवेनियर्स जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और डिफरेंट इदारों में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी स्टोन के सोवेनियर्स यूज़ होते हैं तो गंधारा आर्ट विलेज है वो उनको फैसिलिटेट करता है और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग उसको रीजनेबल प्राइसेस में जो है वो अपने यूनिवर्सिटीज़ को और मुख्तलिफ इदारों को सोवेनियर्स देते हैं। ये गुरुद्वारा दरबार साहब जो करतारपुर में जो वो राजदारी खोली गई है तो उसका ये सुवेनियर है जी। इसी तरह ये कुछ जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं। ये सारी हैंडमेड हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो गंधारा आर्ट विलेज के स्किल्ड आर्टिजन्स ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से बनाई हैं। सही। और ये आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ पत्थर स्टोन्स के अंदर जो है वो काम किया गया है। यहाँ पे सही। वाइट स्टोन्स भी हैं, ब्लैक भी हैं, ब्राउन भी हैं, ऑनिक्स भी है, ग्रीन भी है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी पिंक भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गंधारा आर्ट विलेज के पास मैक्सिमम स्टोन्स के अंदर काम करने की सलाहियत मौजूद है और आप हमारे फनपारे यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। सर उस तरफ आ जाए। यहाँ पे इस गैलरी में जो है वो कुछ फ़ोटोग्राफी भी डिस्प्ले की गई है जो चीज़ों को वजाहत से बयान या एलिब्रेट करने के लिए। तो मैं मौसम भाई से कहूँगा कि इनकी भी ज़रा थोड़ी सी तशरीह कर दें मेरे नाजरीन के लिए। आर्ट विलेज हमारा ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ तो ये वहाँ से लेके आज तक की जो हमारी जर्नी है हमने कोशिश की है उसको तस्वीरी जो है वो अपनी जर्नी का हिस्सा बनाया है हमने। सही। यहाँ पे जितनी शख्सियात आई हैं, जितने लोग आए हैं जिन्होंने इसको आगे तक लेके जाने में किरदार निभाया है, उन सबको यहाँ पे कोशिश की गई है कि उनकी तस्वीर को गैलरी का हिस्सा बनाया जाए। सही। ये लाइफ टाइम मिनिस्टर राजा त्रिदेव राय भी इधर आए हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मुल्कों से एम्बेसडर्स आते रहे हैं, उनकी तस्वीर यहाँ पे मौजूद हैं। सही। डिफरेंट ममालिक से जो है वो फॉरनर्स टूरिस्ट आए हैं और जो है वो मुख्तलिफ एम्बेसीज के लोग, मुख्तलिफ ममालिक की एम्बेसीज के लोग यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। तो ये कुछ उनकी भी जानकारी तस्वीर सही। यहाँ पे मौजूद है। सही। और ये ऊपर जो है वो ये हमारी ओल्ड जो गंधारा सिविलाइजेशन है उसको ये highlight उसके किया। डिफरेंट स्कल्पचर्स जो है वो उनकी तस्वीर को यहाँ पे पोर्ट्रेट किया गया है। सही सही ज़बरदस्त जी। इस वक्त हमारे साथ इस सारे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर मोहतरम जावेद अख्तर साहब मौजूद हैं। तो आपसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे और मौसम भाई को कहेंगे कि ज़रा इस हवाले से जो है वो एक्सप्लेन करें कि ये हमारे लिए जावेद अख्तर साहब जब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने यहाँ से चार्ज लिए है गंधारा आर्ट विलेज का, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से जो है वो गंधारा आर्ट विलेज की जो ग्रोथ रेट है और जो गंधारा आर्ट विलेज की नशो नमा है उसमें खातिर खा इजाफा हुआ है, जो ऑफकोर्स के इनकी जो लीडिंग स्किल्स हैं और हमारी जो रहनुमाई ये फरमा रहे हैं और जिस विजन के साथ ये लेकर चल रहे हैं पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के इस प्रोजेक्ट को, तो जो है वो मैं इनका बहुत ममनून हूँ कि हमारे सामने सर ये ज़बरदस्त और जो है वो इसको एक मास्टरपीस हम कहेंगे। तो आपकी जो एंटायर टीम है उसके लिए आपको थोड़े से कमेंट्स दे दें कि आपकी टीम कैसे काम कर रही है और डेडिकेशन के साथ। हमारे टीम में सजाद साहब हैं हमारे साथ, इसके अलावा मोहसिन साहब हैं, ये हमारे बॉम कमेटी के मेंबर भी हैं, 2-4 और भी हैं हमारे साथ। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मेहनत कर रहा है मोहसिन साहब, जो हमारे बॉम के बहुत एक्टिव मेंबर हैं और इनकी अपनी वर्कशॉप भी है। तो ये जितना भी स्टोन का वर्क है इसके बारे में इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह इल्म है और जितने भी फार्म हमारे डेलीगेशन आते हैं और मेहमान आते हैं यहाँ पे विज़िटर, तो उनको ज़्यादातर यही गाइड करते हैं और यही ब्रीफ करते हैं क्योंकि इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है इस स्टोन के हवाले से। तो ये हमारे सबसे चहीते मेंबर हैं, ज़बरदस्त, बहुत मशहूर हैं कि मेरे ना होते हुए भी, क्योंकि मैं तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा आता हूँ यहाँ पे, मेरे पास एडिशनल चार्ज है, तो हमारी कभी महसूस नहीं होने देते। हम इनके बहुत मशहूर हैं। जी सर, ठीक है। अभी हम आगे हैं ये हमारा गंधारा सेक्शन है और गंधारा सेक्शन के अंदर जो है वो आप ये हमने एक रिसेंट एग्जीक्यूशन हमारी
NCA का ये हमारा अलमिया था। तो इस पर हमने स्कीम किया यहाँ पे गंधारा विलेज के अंदर कि हमारे जितने फॉरनर्स आते हैं बाहर ममालिक से, जितने बुद्धिस्ट आते हैं वो ऑफकोर्स ये उनका रिलीजन है, तो हमने इसको कोशिश की है बेहतर से बेहतर और खूबसूरत से खूबसूरत बना के पेश करने की। सही। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्कल्पचर्स पड़े हुए हैं। ये सब के सब जो है वो ओल्ड जो गंधारा सिविलाइजेशन है उसके अंदर जितने भी नवादिर जो मिले हैं स्कल्पचर्स ये उनके रेप्लिकाज हैं। और जो है वो ये यहाँ पे हमारे जितने भी फॉरेनर विजिटर्स हैं उनके लिए इनको यहाँ पे रखा गया है। और इसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो फास्टिंग बुद्धा के कुछ स्कल्पचर्स भी हैं। अच्छा। कुछ सत्वा के स्कल्पचर्स हैं, यानी कि उनकी जब वो यंग एज में थे तो कुछ उनके उस वक्त के स्कल्पचर्स हैं, जैसे ये है हमारे पास सत्वा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो उनकी ओल्ड एज में जब वो फास्टिंग करते थे बुद्धा बहुत ज़्यादा, तो ये उनके कुछ फास्टिंग स्टूपास यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। कुछ सिटिंग हमारे पास उनके स्कल्पचर मौजूद हैं। डिफरेंट हेड्स हैं और डिफरेंट उनकी एज की जो है वो अक्कासी करते हैं ये स्कल्पचर। ये सारे गौतम बुद्ध साहब के हवाले से जी जो है वो उनकी जब वो इधर मेडिटेशन में थे तो उनकी जो कंडीशंस और जो बॉडीली चेंजेस भी आती गई उसके हवाले से ये एक रेप्लिका ऑफ सीटेड बुद्धा है। ये किसी चीज़ पे गौतम बुद्ध साहब को बैठे हुए शो किया गया है। इसी तरह और बहुत सारी जो है वो अगर इनकी तशरीह करने शुरू कर दें तो हमें बहुत सा टाइम चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। कंट्री वॉइस न्यूज़ से एहसान बख्श को इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़।